अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसको दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर कहा जाता है। ऐसा मुल्क जिसकी कौम ने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को बदला। ऐसा मुल्क जहां दुनिया का अजूबा भी मौजूद है। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं चाइना की। आज की वीडियो में हम आपको चाइना की हैरान कर देने वाली तारीख के बारे में बताएंगे। चाइना के लोगों का कल्चर कैसा है, पाकिस्तान ने चाइना की क्या मदद की जिसका चाइना आज तक शुक्रिया अदा करता है। दुश्मन के साथ सबसे ज्यादा तजारत की जाती है। दीवारें चीन पर पाकिस्तान की तख्ती भी मौजूद है। इसके अलावा चाइना के हैरान कर देने वाले हकायक आपको बताएंगे जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनेंगे। लास्ट में चाइना की खूबसूरती जरूर देखिएगा जो आपको चाइना जाने पर जरूर मजबूर करेगी। चलें अब निकलते हैं चाइना के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इस मुल्क की कुल आबादी 1,42,52,13,790 लोगों पर मुश्तमिल है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर इंडिया आ चुका है। अगर रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। इस मुल्क की 61% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 39% लोग गाँव में आबाद हैं। चाइना बहुत ही जवान मुल्क है। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 38 साल है। चाइना का दारुल हुकूमत बीजिंग है और ये दुनिया के सबसे फेमस शहरों में आता है। चीन में काम करने का अलग ही तरीका है। जैसे चीन में फौजियों के कॉलर पर पिन लगा दी जाती है ताकि वो अपनी गर्दन हमेशा ऊपर ही रख सकें और कभी भी सुस्ती ना पड़े। ये काम आम तौर पर फौज की ट्रेनिंग में किया जाता है। चाइना के लोग कॉपी करने में सबसे ज्यादा मास्टर समझे जाते हैं। दुनिया की किसी भी चीज की कॉपी आपको चाइना से मिल जाएगी। यहाँ तक कि आप नकली आईफोन भी चाइना से ले सकते हैं। दुनिया के 70% फोन चाइना में बनाए जाते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करने वाला मुल्क भी चाइना है, जो तकरीबन 404 टन गोल्ड सालाना प्रोड्यूस करता है। चाइना के लोग खाने में सब कुछ खा जाते हैं। कुत्ते, बिल्ली, चूहे, ऑक्टोपस, यहाँ तक के चमगादड़ भी खा जाते हैं। इसके अलावा नूडल्स खाना चाइना को सबसे ज्यादा पसंद है। दोस्तों, चीनी जहाँ भी जाते हैं अपनी जुबान में बात करते हैं। ये अपनी जुबान को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं और इंग्लिश के पीछे बिल्कुल नहीं भागते। जिन कामों को इंसान नामुमकिन समझता है, चीनी इसे कर गुजरते हैं। मुल्क का सबसे बड़ा शहर शंघाई है और ये तजारती और सनती मरकज है। क्या आपने कभी गौर किया है टॉयलेट पेपर कहाँ से आया है? ये चीन की ही इजाद है। ये बादशाहों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। चीन ने आज़ादी पाकिस्तान से 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1949 को हासिल की। यौम आज़ादी जोशो जज्बा और वक़ार से मनाते हैं। दुनिया में सबसे पहले चाइना को तस्लीम करने वाला मुल्क पाकिस्तान है और इसी वजह से चाइना पाकिस्तान का हर मुश्किल में साथ भी देता है। आज़ादी के बाद चीन में सबसे पहला लैंड करने वाला जहाज भी पाकिस्तान का था। ये बात सुनकर आपको हैरानगी होगी, बैंकिंग सिस्टम भी चाइना को पाकिस्तान ने बना कर दिया था। इसी वजह से कहा जाता है पाकिस्तान चाइना दोस्ती हिमालय से बुलंद और शहद से ज्यादा मीठी है। लेकिन ये अफसोस जरूर होता है, चाइना आज कहाँ पहुँच चुका है और आज हम कहाँ खड़े हैं। चीन आज मायशी तौर पर दुनिया की सुपर पावर बन चुका है। इस बात का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। चाइना की एक कंपनी हवावे एक साल में $3 अरब कमाती है। चाइना का बॉर्डर 15 मुल्कों से मिलता है, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, भूटान, कजाकिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, ताजिकिस्तान, बर्मा, वियतनाम, किर्गिस्तान और रूस शामिल हैं। चाइना खेल के मैदान में भी पहले नंबर पर है। चीन के पास अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो पावर भी मौजूद है और ये मुल्क G20 का भी रुकन है। चीन में 70% जुबान चाइनीज बोली जाती है। चीन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी युआन है, जो पाकिस्तानी 38 रुपए के बराबर और इंडियन 12 रुपए के बराबर है। चाइना माशी तरक्की में बहुत आगे निकल चुका है। दुनिया की दूसरी बड़ी बिल्डिंग भी चाइना में मौजूद है, जिसकी लंबाई 632 मीटर है। इस बिल्डिंग का नाम शंघाई टावर है। इसकी 128 मंजिलें हैं। इसमें लगी लिफ्ट दुनिया की दूसरी तेज तरीन लिफ्ट है।
जो 21 मीटर पर सेकंड का सफर करती है। अलीबाबा, हुआवे, चाइना मोबाइल, MI, फार्म मोटर, फोटाइल, हायर, फेडेक्स और आज की मशहूर ऐप टिकटॉक भी चाइना की कंपनीज हैं। मौजूदा चीन का निज़ाम हुकूमत इश्तराकी जमहूरिया है। मुल्क के मौजूदा सदर शी जिनपिंग हैं, जिसके पास मुल्क के ज़्यादातर इख्तियारात हैं। चीन की पार्लियामेंट की तादाद तकरीबन 3000 के करीब है। मुल्क के हर कोने से अफराद की नुमाइंदगी मौजूद है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री की नुमाइंदगी के लिए जैकी चैन पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। मुल्क में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है और ये पार्टी चीन के क़याम से लेकर अब तक यही पार्टी इक़्तिदार में है। चीन वाहिद मुल्क है जिसे अपनी तरक्की पर भी कई बार रोक लगाना पड़ी। दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट चाइना के शहर यू में है। इस शहर को इंटरनेशनल ट्रेड सिटी भी कहा जाता है। पूरी दुनिया से लोग इस शहर में माल खरीदने आते हैं। चीज़ों की इतनी वैरायटी है कि आप बस देखते देखते ही थक जाएंगे। चीनियों के अगर मज़हब की बात करें तो मुसलमानों के जाए नमाज से तस्बीह तक, ईसाइयों की सलीब पर और हिंदुओं की घंटी पर आपको मेड इन चाइना लिखा हुआ नजर आएगा। इसलिए ये भी कहा जा सकता है चीनियों का सबसे बड़ा मज़हब बिजनेस है। मुल्क में 52.2% ऐसे लोग हैं जिनका कोई मज़हब नहीं। इसके बाद 21.9% लोग फोक मज़हब को मानने वाले हैं, 18.2% बुद्ध मज़हब, 5.1% क्रिश्चियन, 1.8% मुसलमान और 0.1% हिंदू, 0.1% यहूदी आबाद हैं। चीन के सूबे हनान में एक रिवाज है, नए साल के आगाज में मर्द अपनी बीवी को उठाकर दौड़ लगाते हैं। चाइनीज ईयर का आगाज 10 फरवरी से होता है। चाइनीज कैलेंडर में महीनों के नाम जानवरों से रखे जाते हैं। ऐसे ही सालों के नाम भी मुख्तलिफ चीज़ों से रखे गए हैं, जैसा कि 2024 के साल को ड्रैगन ईयर कहते हैं। दोस्तों, हमें यही दिखाया जाता है कि चाइना अमेरिका आपस में सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेकिन दुनिया में तिजारत भी सबसे ज़्यादा यही मुल्क आपस में करते हैं। पतंग तो आपने देखी होगी, लेकिन ये ख्याल कभी दिमाग में नहीं आया होगा कि इसे किसने ईजाद किया था। इसको ईजाद करने वाला मुल्क भी चाइना है। क्या आप जानते हैं इस पतंग को जंग के दौरान दुश्मन को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो बाद में इंडिया और पाकिस्तान में बसंत की शक्ल का त्यौहार बन गया। मुल्क में 23,000 से ज़्यादा डैम हैं। दुनिया का चौथा बड़ा डैम भी चाइना में मौजूद है, जिसको 3 गोर्स डैम कहा जाता है। दोस्तों, आपने अमीर तरीन शहरों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने दुनिया के अमीर तरीन गाँव का सुना है? जी हाँ, चाइना में ऐसा गाँव भी मौजूद है जिसे अमीर तरीन गाँव कहा जाता है, जिसका अपना एयरपोर्ट मौजूद है। रहने वाले हर शख्स के पास 3 करोड़ से ज़्यादा असासे मौजूद हैं। इस गांव का नाम हुआशी विलेज है। चीन के मुल्क की तरह चीन के लोग भी शादियां मुनफरद तरीके से करते हैं। 22 साल की उम्र में ये आमतौर पर शादियां करते हैं। सुरख रंग की चाइनीज कल्चर में बहुत अहमियत है। दूल्हा सुरख रंग के कपड़े पहनता है। शादी की हर रस्म में सुरख रंग सबसे ज्यादा नजर आएगा। हमारे रिवाज की तरह शादी की तारीख भी रखी जाती है, मायूं भी किया जाता है। जब तारीख रख दी जाए तो दुल्हन घर से बाहर निकलना छोड़ देती है। चीन में जहेज का रिवाज भी है। लड़का दुल्हन के घर जाता है, दुल्हन के वालिदैन से शादी की इजाज़त लेता है, दुल्हन को कंधों पर बिठाकर गाड़ी तक ले जाता है। फिर शादी हाल में लंबी रसूमात अदा की जाती हैं। रुखसती में आंसू भी बहाए जाते हैं, यहाँ तक कि चावल भी फेंके जाते हैं। दोस्तों, चीन का GDP $17.52 ट्रिलियन है और यहाँ के रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी $20,000 सालाना है। अगर बात हो चीन की तो दीवारे चीन का जिक्र जरूर होगा। ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। ये दीवार 5000 किलोमीटर लंबी है, मगर इसका सबसे ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला हिस्सा बीजिंग में वाक़या है, जहाँ जाने के लिए ट्रेन सर्विस भी मौजूद है। दीवार चीन के पास एक तख्ती नस्ब है जिस पर चीनी जुबान और उर्दू जुबान में लिखा है कि इस दीवार का कुछ हिस्सा बनाने में पाकिस्तान ने भी मदद की है, जिसे देखकर सर फख्र से बुलंद होता है। दोस्तों, चाइना की तारीख 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इस खित्ते में भी जिंदगी का आगाज दरिया के पास से हुआ, जिसे येलो रिवर कहते हैं। ये दुनिया का छठा बड़ा दरिया है, जिसकी लंबाई 5400 किलोमीटर है। चाइना में बहुत से फिलासफर गुजरे हैं,
लेकिन एक फिलासफर ने चाइना की तकदीर बदल दी, जिसका नाम कन्फ्यूशियस था। इसकी 2 फिलॉसफी ऐसी हैं जिसको चाइना ने सबसे ज्यादा फॉलो किया। इसका कहना था हर इंसान अच्छा होता है अगर वो अखलाकियात को फॉलो करता रहे और अपने बड़ों की इज्जत करे। यहाँ के लोग चीज़ों को इस हद तक फॉलो करना शुरू हो जाते हैं कि लोगों ने अपने माँ बाप को पूजना शुरू कर दिया, जिसे एंसेस्टर वर्शिप कहते हैं। और दूसरी फिलॉसफी ये थी कि इंसान फितरतन खुदगर्ज है, अपनी किसी चीज़ की खातिर दूसरे को नुकसान पहुँचाने में देर नहीं लगाता। सोसाइटी को ठीक रखने के लिए सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए। इसी वजह से आज चाइना में करप्शन पर भी फांसी दे दी जाती है। चाइना का नाम चिन फैमिली से रखा गया, जो एक जमाने में चिन डायनेस्टी हुआ करती थी। चाइना आज दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक है, लेकिन आपने ये शायद कभी सोचा भी ना होगा कि सिर्फ 40 साल पहले इस मुल्क में गरीबी 90% थी। लेकिन अगले 30 सालों में ऐसा क्या किया चाइना ने कि 90% गरीबी सिर्फ 1% से भी कम रह गई। चाइना की तकदीर बदल में डिंग शॉपिंग का अहम किरदार है, जो 1976 में सदर बने। सबसे अहम पॉलिसी किसानों के लिए बनाई, उनको मुकम्मल सहूलियात दी ताकि वो मुल्क के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करें। इसी तरह फैक्ट्रियों के साथ किया गया। इसके बाद दूसरा अहम काम तालीम का किया गया। 9 साल तक हर बच्चे पर तालीम हासिल करना लाजमी करार दिया गया और ये तालीम बिल्कुल मुफ्त थी। चाइना ने इसके बाद सबसे ज़्यादा पैसा एजुकेशन पर लगाया, लोगों को स्किल वर्कर बनाया। दुनिया में तरक्की का तालीम के अलावा दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। आप अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क को देखें, इस मुल्क की तरक्की की सबसे बड़ी वजह तालीम होगी। सबसे बड़ी मिसाल चाइना है, जो आज दुनिया का इकोनॉमिक लीडर बन चुका है। आज से 40 साल पहले चाइना का लिटरेसी रेट 65% था और आज 99.83% है। चाइना का नाम सुनकर आपके जहन में बस ट्रेड और बिजनेस आता है, लेकिन टूरिज्म में भी चाइना किसी से कम नहीं। क्या आप जानते हैं, हर साल 8 करोड़ लोग चाइना का विजिट करने आते हैं। आप एक दफ़ा में पूरा चाइना नहीं देख सकते, लेकिन चलें अब आपको चाइना के कुछ खूबसूरत मकामात दिखाते हैं। लोग सबसे पहले बीजिंग में आते हैं, जिसमें नंबर 1 में चाइना वॉल है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो आपको इस मुल्क में बहुत नजर आएंगी, लेकिन इसके अलावा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी इस शहर में बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो चाइना की हिस्ट्री और कल्चर को जाहिर करती हैं, जिनमें फॉरबिडन सिटी सबसे ज्यादा फेमस है। इस मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। ट्रेन, बस, मेट्रो आपको आसानी से मिल जाती हैं। आपको इस शहर में हर जगह वेंडिंग मशीन देखने को मिलेंगी, जिसमें खाने पीने की तमाम चीजें मौजूद होती हैं और जो लोगों का वक्त भी बचाती हैं। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो शंघाई जरूर जाएं। इसके अलावा गोंजो सिटी में आपको मॉडर्न लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा। अगर आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता तो ज़ेंगजियाजी का जरूर विजिट करें, ताकि आपको खुद भी पता लग सके कि आपको वाकई ऊंचाई से डर लगता है या नहीं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी और ये मुल्क कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।